کہ वज़ू करने के बाद अगर कोई इंसान अपने कपड़े से ही चेहरा साफ कर ले, वज़ू कर लेने के बाद में मिसाल के तौर पर किसी ने कपड़े पहन रखे हैं, कुर्ता पहन रखा है और कुर्ता पहनने के बाद में उसके पास अलग से तौलिया नहीं है या उसके पास कोई हैंकी वगैरह रुमाल वगैरह नहीं है और उसने जो अपना दामन है उस दामन से ही अपना चेहरा साफ कर लिया वज़ू का, तो क्या घर में इससे नहुसत आती है या नहीं? या अगर किसी ने वज़ू नहीं किया है लेकिन चेहरा धोया है ऐसे ही और चेहरा धोने के बाद में अपने कपड़े से जो उसने पहन रखे हैं, तो कुर्ता जो पहन रखा है उसने, जो उसका आगे का जो पल्ला होता है, आगे का जो दामन होता है, अगर वो उससे चेहरा साफ कर ले, क्या घर के अंदर नहुसत आती है या नहीं? ऐसे ही औरतें दुपट्टा पहने रखती हैं, क्या उस दुपट्टे से वो अपना चेहरा साफ कर सकती हैं या नहीं? अगर उन्होंने चेहरा साफ कर लिया, क्या उससे नहुसत आती है या नहीं? तो इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। देखिए, ये एक सवाल मालूम किया गया है इस तरीके पर कि क्या इस तरीके से घर में नहुसत आती है या नहीं। तो इस मसले का जवाब ये है कि जी बिल्कुल भी नहुसत नहीं आती है। इस तरीके पर करने से नहुसत नहीं आती है, क्योंकि इसका ताल्लुक सफाई से है। वजू कर लेने के बाद में चेहरा साफ करना बिल्कुल जायज़ है। वो अपने कपड़े से कर ले या तौलिए से कर ले या हिंकी से कर ले या औरत अपने दुपट्टे से कर ले, किसी भी चीज़ से चेहरा साफ कर सकते हैं। वजू करने के बाद में चेहरे को साफ करना तौलिया वगैरह से, ये हदीस से साबित है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल मुबारक था। ये इमाम तिरमिज़ी ने इसको नकल किया है अपने किताब में। इसी तरीके से गुस्ल फरमाने के बाद भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बदन को पोंछने के लिए तौलिया का इस्तेमाल फरमाया है। लिहाजा ये तो अच्छी बात है, सफाई का एहतिमाम होता है। इससे चेहरे पर जो पानी वगैरह लगा रह जाता है तो उसको कपड़े से साफ कर लेना चाहिए। तो जो लोग ये कहते हैं, या औरतों में अगर ये इस तरह की बात मशहूर है कि नहुसत आती है, इस तरीके पर नहीं करना चाहिए कि जो तुमने कपड़े पहन रखे हैं दामन से इस तरीके से चेहरा साफ करना, ये गलत बात होती है। ये दुपट्टा तुमने पहन रखा है, उस दुपट्टे से चेहरा साफ कर लेना, इससे नहुसत आती है। घर में तौलिया होना चाहिए, तौलिए से साफ करना चाहिए। तो देखिए, शरई मसला तो ये है कि इससे नहुसत तो नहीं आती है, अलबत्ता कि ये किसी इंसान की तबीयत के मिजाज के खिलाफ हो सकता है। रुमाल और इस तरीके पर एक तौलिया बनाया गया है खास तौर पर स्पेशल इसी तरीके से कि चेहरा साफ करने के लिए और नहाने के बाद में, गुस्ल करने के बाद में बदन को पोंछने के लिए अलग से कपड़ा यानी तौलिया वगैरह जो टॉवल होता है उसको बनाया ही इसलिए गया है ताकि चेहरा साफ कर ले जाए। लेकिन अगर कोई शख्स इसको इस्तेमाल न करे और मजबूरी की वजह से वो अपने दामन से ही साफ कर ले, जो कपड़े उसने पहन रखे हैं कुर्ते वगैरह से ही, या इसी तरीके से दुपट्टे से औरत कर ले साफ, तो इससे नहुसत बिल्कुल भी नहीं आती। इसका ताल्लुक नहुसत से नहीं है। नहुसत का जो ताल्लुक होता है वो इंसान के अमल के जरिए से होता है, गुनाहों के जरिए से नहुसत आती है। तो चूंकि ये कोई गुनाह वाला अमल तो नहीं है कि इससे चेहरा साफ कर लिया कपड़ों से तो इससे कोई गुनाह हो गया, कोई गुनाह वाला अमल तो नहीं है। तो जायज़ तरीका है, ये करेंगे तो ठीक है और ना करो तो कोई बात नहीं। दोनों चीज़ें दुरुस्त हैं, दोनों चीज़ें जायज़ हैं, चाहे चेहरा साफ कर लो चाहे चेहरा साफ ना करो। लेकिन तौलिया और रुमाल का इस्तेमाल करना ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू के बाद में इस तरीके से चेहरा साफ किया है तौलिए से, और इसी तरीके से नहाते वक्त भी नहाने के बाद में अपने बदन को साफ किया है। तो उम्मीद है बात आपकी समझ में आ गई होगी। आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको शेयर कर दीजिए और इसको लाइक कर दीजिए। और आपकी क्या राय है इस वीडियो के मुतालिक कमेंट बॉक्स में लिख दें। कमेंट बॉक्स आपका है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।